हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल लेक्स कॉटरी। मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट कैलाश और आज हम बात करने वाले हैं एक नए चेंजेस के बारे में जो कि बहुत ही बड़ा चेंजेस है। ये है आपका नया लेबर लॉ आ गया है। अब इस लेबर लॉ के अंदर बहुत सारी चेंजेस हुई हैं। बहुत सारे एक्ट के बदले बहुत लिमिटेड एक्ट लाए गए हैं, लिमिटेड कोड्स लाए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग ही पूरा लेबर लॉ मैनेज किया जाएगा। तो आज इस लेबर लॉ के बारे में हम डिटेल में समझेंगे क्योंकि आज की डेट में ये लेबर लॉ के अंदर सबसे बड़ा चेंजेस है। आजादी को 75 साल से ज्यादा हो गए हैं। अब इस 75 साल होने के बाद एक लेबर लॉ के अंदर एक बहुत ही बड़ा चेंज ला गया है जिसके अकॉर्डिंग ये माना जा रहा है जो लेबर लॉ में जो है बहुत सारे बदलाव होंगे और बहुत इजी होगा किसी को भी सैलरी मिलना, किसी का भी जॉब सिक्योरिटी होना, ये सारी चीजें अब इसमें कवर की गई हैं। तो देखते हैं आखिर नए लेबर लॉ के अंदर जो है क्या सारी बातें कवर की गई हैं और किस तरह से रखा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या हुआ है, रिप्लेस देखिए सबसे बड़ा जो चेंजेस आया है इसमें ये हुआ है, इंडिया हैज रिप्लेस्ड 29 ओल्ड लेबर लॉ विद न्यू 4 न्यू लेबर कोड्स। मतलब 29 के बदले, मतलब 29 एक्ट के बदले 29 जो लॉ थे उसके बदले जो है आपको 4 कोड्स मिले हैं। ये तो एक बड़ा चेंजेस देखने में ही लग रहा है क्योंकि पहले जो है वो 29 लेबर लॉ थे, 29 लेबर लॉ थे जिसमें कि बहुत सारी चीजों के बारे में अलग अलग सेपरेशन था, अलग अलग चीजें बताई गई थी जिसमें कि कई बार हमें वेजेस का जो डेफिनेशन है वो भी कई बार अलग अलग देखने के लिए मिलता था, कई बार टाइमिंग समय अलग अलग देखने के लिए मिलता था। तो वो सारी चीजों को ये जो सारी बातें थी 29 लॉ के अंदर, 29 लॉज के अंदर, अब इसे 4 कोड में कन्वर्ट कर दिया गया है और इसे ही अब इंट्रोड्यूस किया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं जो आखिर इन 4 कोड में क्या बातें हैं। पहला कोड है आपका कोड ऑन वेजेस 2019। देखिए इसमें क्या मर्ज किया गया है ये इस पे बात कर लेते हैं जिसके अंदर क्या क्या मर्ज किया गया है। मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट और पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, साथ ही इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। अब ये जो 4 एक्ट हैं इन चारों एक्ट को इस कोड में मर्ज किया दिया गया है। कौन सा? कोड ऑन वेजेस 2019 के अंदर इसे मर्ज कर दिया गया है। अब इसमें हाईलाइट किया गया है, देखिए इसमें यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ वेजेस दिया गया है। यहां पे जो पहले एक्ट था जो कि मिनिमम वेजेस हो गया या फिर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट हो गया, कई बार हमें वेजेस का डेफिनेशन हमें अलग अलग देखने के लिए मिलता था। अब आप कहोगे जो वेजेस का मतलब अलग अलग कैसे, क्योंकि हर जगह हर एक्ट में जो डेफिनेशन था वेजेस का, जो भत्ते का जो डेफिनेशन था, जो आपको सैलरी जो अमाउंट मिल रहा है आपको उसका जो डेफिनेशन था वो अलग अलग था, जिसके कारण कई सारे एक्ट आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, जिसके कारण जब कभी भी किसी भी तरह का डिस्प्यूट पहुंचता था लेबर कोड के अंदर तो वहां पे कई सारे इश्यूज इसके कारण भी क्रिएट हुआ करते थे। तो अब क्या हो गया है, वन यूनिवर्सल डेफिनेशन आ गया है वेजेस का फॉर ऑल लॉज के लिए, साथ ही गारंटीड मिनिमम वेजेस फॉर ऑल एम्प्लॉई। अब देखिए इसमें जो है वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है वो गारंटी भी आ गया है साथ में, जो सभी पर्सन को मिनिमम वेजेस जो अमाउंट होगा वो सभी को मिलेगा, इसकी गारंटी यहां पे बताई गई है। जो इस कोड के अकॉर्डिंग अब जितने भी लोग एम्प्लॉयमेंट में जाएंगे उनके लिए यह आ गया है जो उनको कम से कम मिनिमम वेजेस तो मिलेगा ही। देखिए पहले बहुत सारे सिनेरियो में ये देखने के लिए मिल रहा था, बहुत सारी जगहों पे ये सब देखने के लिए मिल रहा था जहां पे मिनिमम वेजेस के अंदर भी कई सारी छेड़खानियां हो रही थी। लेकिन इसके आने के बाद ये कहा गया है गवर्नमेंट के द्वारा जिसमें गारंटेड मिनिमम वेजेस जो है वो सबको मिलेगा, साथ ही टाइमली पेमेंट मिलेगा ऑफ वेजेस जो कि फिक्स डेट होगा। इसमें कोई ऐसा डेट नहीं जो 10 तारीख से पहले या कुछ ऐसा, इसमें फिक्स डेट होगा, इस डेट तक मिल जाना चाहिए, ये कंफर्म किया गया है इसके अंदर। साथ ही इक्वल पे फॉर ऑल मैन एंड विमेन, यहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, कोई महिला है कोई पुरुष है उससे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जो भी पर्सन है उन्हें इक्वल पे मिलेगा, यह बात भी यहां पे कहा गया है। अब आ गया आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड
IR कोड जिसे कि कहा गया है 2020 में आया था। क्या मर्ज हुआ है इसमें? इसमें आपको मर्ज हुआ है ट्रेड यूनियंस एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट और साथ ही इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। जैसे कि हमने प्रीवियस वाले कोड में देखा, ये जो कोड था हमारा कोड ऑन वेजेस, इसमें 4 एक्ट को ऐड किया गया था। उसी तरीके से यहां पे इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड्स के अंदर जो है IR कोड के अंदर किसे मर्ज किया गया है? ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट और साथ ही इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। अब इस 3 एक्ट को यहां पे मर्ज कर दिया गया है इस कोड के अंदर। अब क्या की हाइलाइट्स क्या दिए गए हैं इसमें, ये समझ लेते हैं। की हाइलाइट्स है हमारा easier hire and fire rules for industries with up to 300 worker। जहां पे 300 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, अप टू 300 मतलब 300 तक के एम्प्लॉय जहां पे काम कर रहे हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिस भी कंपनी के अंदर, वहां पे जो हायर एंड फायर के रूल्स होंगे उसको काफी इजी कर दिया गया है। ये चेंजेस हुआ है क्योंकि ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंदर आ रहा है, तो इसमें ये चेंजेस हुआ है। साथ ही मैंडेटरी 60 डेज नोटिस। देखिए पहले लोग 60 डेज का नोटिस नहीं देते थे, लेकिन यहां पे मैंडेटरी कहा गया है, जो मैंडेटरी होगा 60 डेज का नोटिस फॉर स्ट्राइक्स इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। अब यहां पे देखिए क्या गया है, जो फास्टर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जो आपका डिस्प्यूट होता है एम्प्लॉयमेंट के अंदर एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय के बीच में, उसका भी फास्ट यहां पे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होगा, उसे जल्द से जल्द उसका निपटारा किया जाएगा। साथ ही फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया है, जिसमें कि एक फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट जो है वो बताया जाएगा, जो इतने टाइम के लिए आपका ये वर्किंग टाइम होगा और इसमें आपको काम करना है। ये चीज इसमें कवर किया गया है। साथ ही सोशल सिक्योरिटी कोड आया है। अब ये तीसरा कोड है। जैसे कि मैंने आपको 2 कोड के बारे में प्रीवियस में बताया, वैसे ही यहां पे तीसरा कोड आ गया, जो कि सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 है। अब इसके अंदर क्या मर्ज किया गया है? EPF, ESI, मैटरनिटी बेनिफिट, ग्रेजुइटी एंड अदर सोशल सिक्योरिटी लॉ। अब यहां पे जो है वो 5-6 एक्ट को जो है वो ऐड कर दिया गया है। तो इन एक्ट्स जितने भी जो मैंने आपको दिखाए थे इनिशियली, जो 4 कोड के अंदर जो है वो 29 लेबर लॉ को ऐड कर दिया गया है। 29 लेबर लॉज को जो है वो 4 कोड में ही कवर कर दिया गया है। वही चीज हमें यहां पे देखने के लिए मिल रहा है। जो सोशल सिक्योरिटी कोड है, इसके अंदर बहुत सारे एक्ट को ऐड किया गया है। जैसे हमने पहले 2 कोड्स के अंदर भी देखा, अब तीसरे कोड में भी देख रहे हैं। अब की हाइलाइट्स क्या है? देखिए सबसे बड़ा जो मुझे लगता है जो चेंज हुआ है, और इस तरह के मेरे पास कॉल भी बहुत सारे आए हैं, इसलिए मैं आपको ये सेपरेटली समझा रहा हूं, जो गिग वर्कर। अब ये गिग वर्कर क्या है और प्लेटफॉर्म वर्कर क्या है, इसे समझने की जरूरत है। देखिए गिग वर्कर वो हो गए जो कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो एक सिंगल अकेले बंदा या फिर एक दूसरा 2 आदमी मिलकर के कोई कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ले रहे हैं और उस पे काम कर रहे हैं। जैसे कि नॉर्मल आपको एग्जांपल दे दूं, अगर आपके घर में ही कोई पेंटिंग का काम हो रहा है या फिर कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, जिसमें कि 2 बंदे कॉन्ट्रैक्ट लेकर के काम कर रहे हैं, उनके साथ सबसे बड़ा इशू था, जो जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट लेते, उन्होंने काम कंप्लीट कर दिया, उसके बाद सामने वाला जो भी पर्सन ऑनर होते थे वो उन्हें पेमेंट ही नहीं करते थे। लेकिन यहां पे गिग वर्कर, ये जो गिग वर्कर्स हैं, इनको भी इंक्लूड किया गया है लेबर लॉ के अंदर। ये बहुत बड़ी चीज देखी गई है। साथ ही प्लेटफॉर्म वर्कर, अब क्योंकि ये भी एक नया सिनेरियो क्रिएट हो चुका है, क्योंकि लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी कॉन्ट्रैक्ट सर्विस की तरह ही कॉन्ट्रैक्ट लेकर के काम कर रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं या फिर ड्राफ्टिंग कर रहे हैं या फिर अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म वर्कर हैं जो कि ऑनलाइन काम कर रहे हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के लिए, कुछ अमाउंट जो डिसाइडेड है उसके लिए, उनके लिए भी यहां पे बताया गया है, जो ये भी अब लेबर कोड के अंदर जो है इन्हें भी इंक्लूड किया गया है। तो ये बहुत बड़ा चेंजेस है मेरे हिसाब से, मैंने ये जो फाइंड आउट किया है, इसे भी कवर किया गया फर्स्ट टाइम। साथ ही यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी गोल, जिसमें कि PF, ESI, ग्रेजुइटी बेनिफिट को एक्सपेंड किया गया है, इसमें भी बहुत सारी चीजें चेंजेस हुई हैं। साथ ही इजी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एम्प्लॉय एंड एस्टेब्लिशमेंट,
एक इजी सिनेरियो बनाया गया है जिसके अकॉर्डिंग जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है आपका एम्प्लॉय और एस्टेब्लिशमेंट दोनों का होगा। ग्रेजुएटी फॉर फिक्स टर्म एम्प्लॉय एज वेल, ग्रेजुएटी के अंदर भी एक फिक्स टर्म जो है वो बताया गया है, जिसमें कि मुझे 1 ईयर के लिए थोड़ा सा सुनने के लिए मिला है। इसमें मैं बहुत ज्यादा एग्री नहीं हूं, लेकिन मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। जो क्या फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट होगा उसके लिए भी मैं आपको किसी दूसरे वीडियो के अंदर मैं कवर करके ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। अब ये चौथा कोड आ गया हमारा, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन। क्या है ये कोड 2020? ये चौथा कोड है। इसमें क्या किया गया, इसमें मर्ज किया गया है 13 ओल्ड लॉज इंक्लूडिंग फैक्ट्री एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर एक्ट एक्सेट्रा। इसमें 13 ऐसे एक्ट हैं जो कि इस कोड के अंदर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशंस इसके अंदर ऐड किया गया है। टोटल 29 को 4 कोड के अंदर कवर कर दिया गया है। अब इसमें की हाइलाइट्स क्या है? सिंगल लाइसेंस फॉर फैक्ट्रीज, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर एंड बिजनेसेस, बेटर सेफ्टी स्टैंडर्ड स्पेशली फॉर हजार्डस प्रोसेस, साथ ही फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप फॉर एम्प्लॉय एंड मैंडेटरी फैसिलिटी रिकॉर्ड्स फॉर द माइग्रेंट वर्कर। देखिए, इसमें पहली चीज तो ये सबसे अच्छा चीज चेंज किया गया है, जो सिंगल लाइसेंस। यहां पे अलग अलग सिनेरियो के लिए अलग अलग सर्टिफिकेट लेने की जरूरत पड़ रही थी, जिसे कि अब सिंगल लाइसेंस में कवर कर दिया गया है। जैसे कि माइग्रेंट वर्कर का लाइसेंस अलग ले रहे हैं, लेबर लॉ का लाइसेंस अलग ले रहे हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एम्प्लॉय का अलग ले रहे हैं। इस तरह के लाइसेंसेस अलग अलग लेने पड़ते थे, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो भी एस्टेब्लिशमेंट थे, जो भी कंपनियां थी, उनके एक्सपेंसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे थे, जिसके कारण उन्हें मैनेज करने में भी काफी सारी परेशानियां हो रही थी। जिसके कारण अब ये चेंज ला दिया गया है, जो सिंगल लाइसेंस सिस्टम यहां पे बना दिया गया है। सिंगल लाइसेंस लेना होगा सबके लिए। साथ ही बेटर सेफ्टी स्टैंडर्ड जो है इसमें ध्यान दिया गया है, स्पेशली जहां पे कोई भी हजार्डस प्रोसेस हो रहा है उसके अंदर जो है वो सेफ्टी प्रोसेस को भी बढ़ाया गया है, स्टैंडर्ड को बढ़ाया गया है। साथ ही फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप इसे भी ऐड किया गया है। जो भी एम्प्लॉय हैं उनका फ्री हेल्थ चेकअप भी होना है, ये मैंडेटरी इसमें ऐड कर दिया गया है। और साथ ही मैंडेटरी फैसिलिटी रिकॉर्ड्स फॉर द माइग्रेंट वर्कर, जितनी भी माइग्रेंट वर्कर हैं जो कि अलग स्टेट से आ रहे हैं, उनका भी जो है अब रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। ये भी बात यहां पे कही गई है। साथ ही क्या है, व्हाट चेंजेस फॉर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, क्या चेंजेस हुआ है, क्योंकि 4 कोड तो हमने कवर कर लिया, जिसमें कि जो भी हमारे 29 लॉज थे वो कवर हो गए। अब क्या चेंजेस हुआ है, तो वन डेफिनेशन ऑफ वेजेस पहला जो हमने डिस्कस किया वो हुआ है इजियर कंप्लायंसेस। अब देखिए, ऑब्वियस सी बात है, जब वेजेस का डेफिनेशन सिंगल होगा, एक समान होगा सभी एक्ट के अंदर, तो वहां पे कंप्लायंसेस भी कम हो जाएंगे। साथ ही सिंगल रजिस्ट्रेशन होगा तो लेस पेपर वर्क होगा। अब जहां पे हम डिफरेंट अपने लाइसेंसेस के लिए अप्लाई करते थे, मैक्सिमम एक्सपेंसेस हुआ करते थे, मैक्सिमम हमारा एफर्ट लगा करता था, अब क्या होगा, सिंगल रजिस्ट्रेशन होगा, लेस पेपर वर्क, ठीक है। रिवाइज्ड वर्किंग आवर्स नॉर्म, जिसमें कि 48 आवर अ वीक, जिसे कि इसमें कवर किया गया है। फॉर एम्प्लॉय, ये था आपका एम्प्लॉयर के लिए, ठीक है। अब एम्प्लॉय, मिनिमम वेजेस प्रोटेक्शन फॉर ऑल, साथ ही बेटर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट और मोर सेफ्टी एंड हेल्थ मेजर इन एट वर्क प्लेस, ये भी चीज कवर किया गया है। तो ये पूरा कंप्लीट आपका जो है लेबर कोड आया है, जिसके बारे में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे के वीडियोस में, क्योंकि अभी ये नया लेबर कोड आया है 2025, जिसे कि इंट्रोड्यूस किया गया है। इसे मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में आपको कंप्लीटली बता दिया है, जो कैसे इसे इंट्रोड्यूस किया गया है, क्या सारी चेंजेस हुई हैं और क्या सारी चीजें इसमें ऐड किया गया है। ये सारी बातें मैंने इसमें कवर किया है। साथ ही आने वाले टाइम में हर एक कोड को मैं अलग अलग सेपरेटली आपको समझाऊंगा। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट करके जरूर पूछें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।